अस्सलामुअलैकुम, इट्स आमना है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नए और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़। आज सुबह धुंध बहुत ज़्यादा हुई थी और सर्दी भी काफ़ी थी। कल बारिश थी और आज धुंध, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई थी। और आप सब सुनाएं, कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? खुश रहें, सबका ख्याल रखें, क्योंकि मौसम जो है वो आजकल थोड़ा ज़ालिम हुआ हुआ है। और बस अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और ख़ुद को बीमार होने से बचाएं। ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी और ये जो प्लांट्स हैं ये मेरे फेवरेट हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि हर वीडियो में इनको मैं ज़रूर लेके आऊँ। और बस धुंध का मंज़र देखें, सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम था ये, और इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी और आगे आगे ज़्यादा होती जा रही थी। और बस मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गई थी तो थोड़ा लेट उठी थी। और नाश्ता वगैरह सब, फिर ज़ाहिर बात है जब आप लेट उठते हैं तो फिर आपके बाकी सारे काम जो हैं वो लेट हो जाते हैं। सो मैं थोड़ी फ्री बैठी थी, मैंने कहा चलो अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये जो है सीरत नबी की बुक है। और मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से रिव्यूज़ के बारे में शेयर करूँगी। अभी तो मैंने इसको स्टार्ट ही किया है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। और बहुत कमाल की बुक है। सीरत नबी से पहले इसमें जो है अरब के जो पहली नस्लें थी, या उस टाइम के जो उसका ज्योग्राफ़ी थी, या उस टाइम पर जो सरदार बादशाह वगैरह जितने भी, मतलब उस टाइम की फ़िलासफ़ी थी और जो इन्वायरमेंट था उस वहाँ का अरब का, वो सब इन्होंने एक्सप्लेन किया है। वहाँ की कौमें, नस्लें और एवरीथिंग। तो बहुत कमाल की बुक है, ताकि हमें अरब का भी आइडिया हो जाए और फिर ये बेहतरीन तरीके से समझ आए कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, उन्होंने प्रीचिंग की, तो वो किस सिचुएशन में प्रीचिंग कर रहे थे। और ये शाम की बादशाही यहाँ तक मैंने पढ़ा था, तो अब मैंने इसको कंटिन्यू किया और आगे मैंने कुछ मज़ीद पढ़ा है, वो अब मैं आपसे इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। और बस बुक रीडिंग करते हुए बहुत बहुत मज़ा आता है। और मैंने सुना था कि अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं ना, तो आप सीरत से शुरू करें। और वाकई ये बेस्ट वे है इस्लाम को समझने का। ये जो है, ये मेरा छोटा भाई अभी उठा था, बहुत ज़बरदस्ती इसको उठाया जाता है स्कूल के लिए। तो आज इसका टेस्ट भी था, सर्दी में बेचारा जा रहा है। और मैं जब ये पढ़ रही थी तो इसमें एक बहुत बहुत मज़े की लाइन मुझे दिखी, जो कि इस दौर में भी है। यहाँ पे एक लाइन है, मैं भी तो कबीला ग़ज़िया का ही एक फ़र्द हूँ। अगर वो गलत राह पर चलेगा तो मैं भी तो गलत राह पर चलूँगा, और अगर वो सही राह पर चलेगा तो मैं भी सही राह पर चलूँगा। ये जो है, ये सिर्फ़ उस टाइम के लोगों का हिसाब नहीं था या माइंडसेट नहीं था, अब भी ऐसा ही होता है। आप अपने ख़ानदान रिलेटिव्स को लेकर इतने ही ज़्यादा ये कह लो कि प्रोटेक्टिव होते हो, पॉजेसिव होते हो, कि आप हर सही गलत में उनका साथ दे रहे होते हो। और बस फिर ये हो गया था टाइम थोड़ा ज़्यादा, और मामा कह रही थी कि नाश्ता बनाओ जल्दी और करो, ताकि लाइट और गैस दोनों ना जाएं। उससे पहले आप नाश्ता कर लो। और जब मैं बाहर निकली तो फिर भी यही सीन था। तकरीबन 9:20 का टाइम था, और फिर भी इतनी धुंध, इतनी सर्दी। और लेकिन क्या करें, काम तो करना है ना। और चूँकि आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता, तो फिर तो आपको घर के बहुत से काम करने पड़ते हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि अच्छी बात भी है। आपको थोड़ा बहुत काम करना भी चाहिए। और किसी और पे अगर आप अपना काम छोड़ देते हैं ना, तो वो एक गिल्ट सा रहता है कि यार आज मैंने काम नहीं किया और मेरा काम जो है वो किसी और को करना पड़ा। तो उस गिल्ट से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और बस फिर मम्मा ने नाश्ता बना दिया था हमें बोल के, और ख़ुद बना दिया। और ये था हमारा सिंपल सा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता। इसके बाद जो है मैंने घर की सफाई की सारे अच्छे तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे जो है वो धूप निकल आई थी, मौसम एकदम क्लियर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और लग ही नहीं रहा था कि सुबह इतनी धुंध थी। बस फिर जो है वो एक और ट्विस्ट आया है हमारे इस व्लॉग में, कि अचानक से जो है मेरी वो तैयारी बन गई कि मैं जायशा के पास फिर जा रही हूँ, अपनी आपी और जायशा के पास। बिकॉज़ थोड़ा सा इशू था, वो अकेली थी घर पे, उनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने कहीं जाना था। तो भाई ने मुझे कहा और सिस्टर ने भी कहा कि आ जाओ, तो मैं जाने के लिए तैयार बैठी थी। बिकॉज़ जायशा से मिलना हो तो आप इनकार नहीं कर सकते, बहाने चाहिए होते हैं आपको।
एंड फिर रास्ते में कुछ कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए कि मैं दिखा सकूं कि जायशा के घर जाते हुए किस तरह की जर्नी होती है या क्या क्या आपको नज़र आता है। मतलब सिंपल रोड है, हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करीब है हमारी बहन, वरना एक बहन जो है वो दूर है तो ज़्यादा ज़ाहिर है उसको ज़्यादा मिस करते हैं, बट मुश्किल हो जाता है उसके पास जाना। बट अल्हम्दुलिल्लाह जायशा हमारे पास ही है। और बस आगे जो है ये भक्कर की गलियों का हाल है, बहुत बहुत बुरी गलियाँ हैं और कुछ कह नहीं सकते। गवर्नमेंट और हम सब ऐसे ही हैं तो चेंजिंग्स तो आना थोड़ा मुश्किल है। और ये जो है कब्रिस्तान, आप लोग बिल्कुल मत भुला करें, जब भी कब्रिस्तान से गुज़रें तो सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ा करें और मुर्दों को बख्शा करें। इससे जो है वो उनको ये एहसास रहता है कि कोई है जो उनको याद रखे हुए है। और ये मैं पहुंच गई अपनी जायशा के घर। वो मोमेंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बाबा साथ थे। और बस फिर ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज फ़िश है, टिक्कियाँ हैं और बस सिस्टर काम में लगी हुई थी और मैं जायशा को थोड़ा बहुत संभाल रही थी, क्योंकि मैं गई ही इसलिए थी कि मैं जायशा के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करूँगी। और ये तो बहुत फ़नी मोमेंट इस टाइम पे हो रही है, जायशा की पिटाई अपनी मम्मा से। इसकी मम्मा जाने को आया हुआ था गुस्सा, बिकॉज़ खा पी नहीं रही थी तो ज़ाहिर बात है माओ को गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो मजाक मजाक में जायशा को मार रही थी। बट इसके एक्सप्रेशन चेक करें माशाल्लाह। हम लोग अगर मजाक में भी इस पर गुस्सा करने की कोशिश करें ना, आगे से माशाल्लाह ये हंसने लग जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिल्कुल नहीं ये ऐसे करती कि रोने लग जाए या फिर मुंह बना ले। बहुत बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और ये हो गई मेरी मौजें, बिकॉज़ वहाँ पे किसी के घर से जो है कुरान खानी के चावल आ गए थे, जो कि मेरे फेवरेट हैं, देग वाले चावल। और मेरी बहन ने जो है वो सेवइयाँ बना ली थी नमकीन वाली। आप में से किस किस को पसंद है ये बताएं। और ये इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कुछ खाए बैठी है। और मुंह चेक करें इसका, किस कदर मासूम है, मासूमियत पे नहीं जाना इसकी। और ये था लंच टाइम। मेरी सिस्टर ने फ़िश पीस बनाए थे, बहनोई जो हैं वो बिरयानी लेके आ गए थे मेरी फेवरेट, और बस टिक्कियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है या इतनी अच्छी फैमिली दी है, ये भी अल्लाह ताला का जो है करम ही होता है हम सब पर। और ये जो दो नवाब आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरी सिस्टर के जो जेठ है उनके बेटे हैं। और यहाँ पे हमने पहुँचा दिया जायशा को इनके पास कि जाके इनको थोड़ा तंग करे, अपने कज़न भाइयों को। और जायशा ने माशाल्लाह से हमारी पूरी उम्मीदें जो हैं वो पूरी की और अच्छा खासा इनको तंग किया, इनसे फ़ीडर लेने की कोशिश की, जबकि ये ख़ुद फ़ीडर पीती ही नहीं है। एक यही काम है जो जायशा को करवाना बहुत बहुत मुश्किल है। बाकी ये माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं करती, बहुत प्यारी बच्ची है हमारी। और बस लगी रही है अपने कज़न के साथ कि उससे फ़ीडर किसी तरह ले ले। बट आप इन नवाबों को ज़रा चेक करें, कैसे टांग पे टांग रख के मज़े से फ़ीडर लिए बैठे हैं। जैसे वैसे ये लाइफ बेस्ट है, आपको इस लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं होती, बस अपनी नवाबी दिखानी होती है। और ये बस मैं बैठी थी फ़ारिग, तो मैंने सोचा जो है थोड़ा सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और ये मेरी सिस्टर के कारनामे होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें बनाती रहती है। और मैं फिर कभी शेयर करूँगी जो इसने अपने रूम को डेकोरेट किया हुआ है, वो सब मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस ये था आज का दिन। खुश रहें, खुश रखें और ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।